नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। साल 1967 की बात है। दिसंबर की ठंडी रात थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और बेगुनकोड़ो रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। बस कुछ कर्मचारी और इक्का-दुक्का यात्री ही यहां मौजूद थे। रात की आखिरी ट्रेन 11:15 पर गुजरने वाली थी। स्टेशन मास्टर सुधीर चौधरी अपनी ड्यूटी खत्म करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने पर खड़ी सफेद साड़ी पहने एक महिला पर पड़ी। शुरुआत में सुधीर को लगा कि यह कोई आम यात्री है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसका खून जम गया। वो महिला जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में झूल रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें गहरी काली और रिक्त थी। घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दोबारा देखा। महिला अभी भी वही खड़ी थी, लेकिन अब उसकी गर्दन धीरे धीरे एक अजीब कोण पर मुड़ने लगी थी। तभी रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। सुधीर ने ध्यान से सुना तो वो किसी स्त्री की सिसकी थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर नीचे झांका। वहां का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। ट्रैक पर एक महिला बैठी थी जिसका शरीर क्षत-विक्षत था, चेहरा अधजला हुआ था और खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे रो रही थी और फिर अचानक उसने अपनी टूटी हुई उंगलियों से सुधीर की ओर इशारा किया, बचा लो, मुझे मत छोड़ो। ये सुनते ही सुधीर को लगा कि उसके पैरों में जान ही नहीं रही। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। अगले ही पल वो महिला हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसकी चीखें अब भी स्टेशन पर गूंज रही थी। सुधीर ने किसी तरह अपने होश संभाले और भागकर अपने ऑफिस में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने मेज की ओर देखा, उसकी सांस अटक गई। मेज पर खून से एक परछाई बनी हुई थी जो किसी महिला की आकृति जैसी लग रही थी। अगली सुबह जब रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर आए तो उन्होंने सुधीर को उसके ऑफिस में मृत पाया। उसके चेहरे पर भयावह चीख के निशान जमे हुए थे और आंखें डर के मारे पूरी तरह खुली रह गई थी। इस घटना के बाद स्टेशन के बाकी कर्मचारियों में दहशत फैल गई। कई ने रात में ट्रैक पर किसी के चलने की आवाजें सुनी, तो कुछ ने सफेद साड़ी पहने एक औरत को प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए देखा। कुछ दिनों बाद एक रेलवे गार्ड ने दावा किया कि उसने आधी रात को ट्रैक पर एक ट्रेन गुजरते देखी, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी और जिसमें बैठे सभी यात्री अजीब तरीके से सीधे आगे देख रहे थे, बिना हिले डुले। जब उसने हिम्मत करके स्टेशन के रिकॉर्ड खंगाले तो उसके होश उड़ गए। ऐसी कोई ट्रेन उस रात के शेड्यूल में थी ही नहीं। अब यह मामला रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुका था। रेलवे के एक बड़े अधिकारी को स्टेशन पर भेजा गया ताकि वो अफवाहों की सच्चाई का पता लगाए। वो पूरी रात स्टेशन पर रहा और अपनी नोटबुक में चीजें लिखता रहा, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ी मिली। कर्मचारियों का कहना था कि रात में उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया था, लेकिन जब तक वे उसके कमरे तक पहुंचे तब तक वो गायब हो चुका था। इस घटना के बाद रेलवे विभाग ने इस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। 42 साल तक यहां कोई ट्रेन नहीं रुकी। लोगों का मानना था कि यह स्टेशन भूतहा बन चुका है। जो कोई भी यहां रात में जाता वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल होकर लौटता। कुछ ग्रामीणों ने कई बार प्लेटफॉर्म से रात में ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनी, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो ट्रैक पूरी तरह खाली था। 2009 में रेलवे विभाग ने इस स्टेशन को फिर से खोलने का फैसला किया। स्टेशन की सफाई करवाई गई
नए कर्मचारियों की भर्ती हुई और ट्रेनें दोबारा यहां रुकने लगी। लेकिन कहते हैं भूत कभी नहीं मरते। 2010 में एक यात्री ने दावा किया कि उसने रात में ट्रेन के अंदर एक सफेद साड़ी पहने महिला को खिड़की से झांकते हुए देखा। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। कुछ हफ्तों बाद एक रात फ्लैगमैन को ट्रेन रुकने का सिग्नल देने के लिए भेजा गया। वो लालटेन लेकर ट्रैक के किनारे खड़ा था। जब उसने देखा कि ट्रैक पर एक साया तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। अगली सुबह रेलवे के कर्मचारियों को ट्रैक के पास फ्लैगमैन की लाश मिली। अभी भी यात्रियों का दावा है कि रात के समय सफेद साड़ी पहने एक औरत प्लेटफॉर्म के पास दिखाई देती है और कई बार रात की आखिरी ट्रेन के ड्राइवरों ने पटरी पर खड़े किसी को देखा। लेकिन जब उन्होंने ट्रेन रोकी तो वहां कुछ भी नहीं था। कई बार आधी रात के बाद स्टेशन पर बैठे लोगों ने ट्रेन के अंदर किसी के हंसने और बातें करने की आवाजें सुनी। लेकिन जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा, डिब्बे पूरी तरह खाली थे। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप किसी वीरान स्टेशन पर हो और रात की आखिरी ट्रेन में सफर कर रहे हो तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई अदृश्य सवारी आपके साथ सफर कर रही हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी।